नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे, जहां हम लाते हैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट 79th इंडिपेंडेंस डे S&P रैंकिंग ने क्या कहा है इंडिया के बारे में, और इंडिया चाइना ट्रेड टॉक्स के बारे में भी जानेंगे अगस्त 2025 में। अगर आपको इससे बेहतर न्यूज़ कहीं मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मत करना, हाँ चैनल को सब्सक्राइब मत करना। अगर लगे कि न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन है तो ये सब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और लोगों को शेयर करना। हाँ, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 8 न्यूज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। आज है 15 अगस्त 2025। इंडिया ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट में स्पीच दी जिसमें देश की प्रोग्रेस, यूनिटी और फ्यूचर्स गोल पे फोकस किया है। सेलिब्रेशन में फ्लैग होस्टिंग, परेड्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हुए अक्रॉस द कंट्री। लोगों ने पेट्रोल्स में दिखाया है। सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंस डे हैशटैग बिल्कुल छाया हुआ है। ये दिन हमें याद दिलाता है फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइसेस और इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी को, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। सेकेंड बात करूंगा S&P अपग्रेड्स इंडियाज रेटिंग। जी हाँ, S&P ने टैरिफ के बावजूद इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। आफ्टर 18 ईयर्स S&P ने इंडिया की इकोनॉमिक्स रेटिंग अपग्रेड कर दी है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और यूएस टैरिफ के मैनेजेबल इम्पैक्ट की वजह से यह अपग्रेड दिखाता है कि इंडिया की रोबस्ट इकोनॉमी, हाई ग्रोथ रेट और स्टेबल फिस्कल पॉलिसीज को जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। यूएस टैरिफ के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी रिसाइलेंट है और एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने यह कहा है कि जो 15 अगस्त को पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात होने वाली है, अगर नहीं हुई तो हम और टैरिफ इंपोज करेंगे इंडिया के ऊपर। ये तो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कहीं और बात करने नहीं आ रही है, उसका आप इंडिया से बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं। वहीं इंडिया ने क्या किया है, इंडिया भाई महात्मा गांधी जैसे काम करता है। इंडिया ने इंडोर्स किया है पुतिन और ट्रम्प के समिट को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रसिया यूएस समिट को जो अलास्का में हो रही है उसको सपोर्ट किया है, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करने के लिए की जा रही है। ये समिट ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, इंडिया के ट्रेड पे पॉजिटिव इम्प्लीमेशन ला सकती है, स्पेशली एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में। इंडिया न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन कर रहा है, मल्टीलेटरल टॉक्स को प्रमोट कर रहा है और वर्ल्ड को पीस में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका यहाँ चालबाजी कर रहा है इंडिया के साथ। इंडिया यूएस टैरिफ टेंशन एस्केलेट हो रही है। यूएस ने इंडिया एक्सपोर्ट्स पे न्यू टैरिफ इंपोज किए हैं जिससे एक्सपोर्टर्स को परेशानी हो रही है। वो अल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे यूरोप और एशियान्स कंट्री। कॉर्पोरेट लीडर ऑप्टिमिस्टिक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बिलीव करते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड और डाइवर्सिफिकेशन से ये ओवरकम हो जाएगा। ये टेंशन ट्रेड नेगोशिएशंस को हाईलाइट करती और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने पे फोकस बढ़ाती है। फिफ्थ न्यूज़ की बात करेंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड टॉक्स रिज्यूम के बारे में। आफ्टर 5 ईयर्स इंडिया और चाइना ने बॉर्डर ट्रेड रीओपन करने के लिए टॉक्स रिज्यूम किए हैं जो टेंशन इजी कर सकते हैं। ये डिस्कशंस इकोनॉमिक टाइज बूस्ट करेंगे, स्पेशली हिमालयन रीजन्स में लोकल इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल होगा। पोटेंशियल है बेटर रिलेशंस का, ट्रेड रूट्स जैसे नाथुला पास को रिवाइव करने से बायलेटरल ट्रेड और आगे बढ़ सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स रिज्यूम हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया 5 साल बाद टॉक रिज्यूम हुआ है बॉर्डर ट्रेड के लिए, टेंशन कम करने के लिए, इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यह स्टेप डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस दिखाती है और बोथ कंट्रीज के लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स भी ला सकती है, जैसे चीपर गुड्स और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। वॉच आउट फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ये इंडिया चाइना रिलेशन में बिग शिफ्ट हो सकता है। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 21 अगस्त को मॉस्को जाएंगे, सर्गेई लावरोव से मिले। बायलेटरल और डिफेंस कॉर्पोरेशन डिस्कस करने के लिए ये विजिट इंडिया और रशिया टाइज को स्ट्रेंथन करेगी, स्पेशली डिफेंस डील्स, एनर्जी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में। ऑनगोइंग यूक्रेन इशू में कॉन्टेक्स्ट डाल सकती है। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी बैलेंस करने के लिए। चाइना एंटी डंपिंग टैरिफ ऑन इंडियन फाइबर। जी हाँ, चाइना ने इंडियन सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पे एंटी डंपिंग टैरिफ एक्सटेंड कर दिया अप टू 30.6%, जो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। ये टैरिफ फाइबर ऑप्टिक्स इंडस्ट्रीज को चैलेंज देते हैं, एक्सपोर्टर्स को कॉस्ट बढ़ाते हैं और कंपटीशन में डिसएडवांटेजेस डालते हैं। इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करना पड़ेगा और अदर मार्केट जैसे यूएस, यूरोप टारगेट करना होगा फॉर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ चाइना ने बोला है कि
अगर हम ये ऑप्टिकल फाइबर पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं उनके खिलाफ होगा, ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा डूब जाएगा हमारे डोमेस्टिक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भारी डिमांड है और डोमेस्टिक में बहुत ही ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, लेकिन इंडिया से बहुत ही सस्ते दाम पे आता है, इसलिए हमें इस पर टैरिफ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप न्यूज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे। अगर कोई ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इंडिया की आज की न्यूज़, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, S&P रेटिंग अपग्रेड, इंडिया US टैरिफ, इंडिया चाइना ट्रेड टॉक्स, जयशंकर रसिया विजिट, ये ऐसी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।